सब भाई बहनों को जय मसीह। यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब लोग सुरक्षित होंगे। आइए समय अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी की उत्पन्न करने वाले हमारे परमेश्वर, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं कि फिर एक बार एक नया दिन हमारे जीवन में तूने दिया प्रभु। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को प्रभु तूने कोरोना वायरस से सुरक्षित रखा, इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता, तूने कहा कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, इस वचन के अनुसार प्रभु तूने हमें सुरक्षा दिया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की हमारी प्रार्थना सेवा वचन प्रभु हम सब तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा तो हमारी अगुवाई कर, समझने वाला मन दे प्रभु। पवित्र आत्मा तेरे वचन के द्वारा तो हमें समझा, हमें सिखा और उस वचन के अनुसार हमें चला प्रभु। सिर्फ हम सुनने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार करने वाले हम बने प्रभु। एक अच्छे भंडारी, एक अच्छे शिष्य हम बने हो प्रभु। हम मांगते यीशु के नाम से। जो भी मेरे भाई बहन प्रभु इस जगह पे है परमेश्वर, जो सुन रहे हैं उन सबों को तो आशीष दे। पवित्र आत्मा तो उनकी अगुवाई कर, उन्हें तो आशीष दे, उनके परिवार को तो आशीष दे, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर और तेरी महिमा हो, तेरा धन्यवाद हो प्रभु। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, सब मिलके कहे आमीन आमीन। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई के लिए। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, प्रशंसा हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई के लिए। धन्यवाद करते हैं उपकारों के लिए, आराधना करते हैं भलाई के लिए। ओ हालेलुया जीसस। प्रभु यीशु का नाम सारे ज़मीं पर, जिसे पापी पाते उद्धार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने, मुक्ति दिलाने, यीशु सलीब पर मरा। आसमानों के नीचे लोग
लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। प्रभु यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों बाइबल पढ़ो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों विश्वास करो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। लोगों विश्वास करो तुम, प्रार्थना करो तुम, यीशु जल्दी आने वाला है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। सिर्फ यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी पाते उद्धार। आइए समय हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु की स्तुति हो इस समय। और सच में मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें बहुत ही अनमोल समय दिया है कि इस समय में आज हम प्रभु के वचन को सुने, उसके वचन का मनन करें। और सच में आज कितने सारे लोग ऐसे हैं कि उनको आज का ये समय नहीं मिला, आज का ये नया दिन नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और सच में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो कि हम लोग प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन को सुनना। और हम लोग जानते हैं कि जब प्रभु यीशु संसार में थे और जैसे यीशु ने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार को सुनाया, बहुत सारे लोगों को बचाया। और यीशु मसीह जब एक परिवार में जब गए और मार्था मरिया, ये दो बहनें थी, और जब उनके घर पे गए तो हम लोग देखते हैं कि मरियम जो थी यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वो प्रभु का वचन सुन रही थी। हम लोग सब लोग जानते हैं इस कहानी को, किस रीति से प्रभु ने मार्था से कहा कि मार्था मार्था, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है और उससे वो छीना नहीं जाएगा। और वो उत्तम भाग कौन सा था? जो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन को सुनना। यह सबसे बड़ा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम उसके चरणों में बैठकर हम वचन को सुने। अभी जो वचन को सुनते हैं और वो वचन को हमारे अंदर बनाए रखना, ये सबसे बड़ी बात है। और वचन को सिर्फ सुनना नहीं, लेकिन सुनकर उसके ऊपर मनन करना, और मनन करते हुए उसके बाद में उस वचन पर चलना, उस वचन का अनुकरण करना। और जो वचन हमें बोल रहा है प्रभु का, ये वचन के अनुसार हम लोग जब चलेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में हम सफल हो जाएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए आज का वचन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। और प्रभु का वचन आज हमें क्या कहता है वो हम सुनेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय और 16वां वचन सबके परिचित वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय वचन 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड। ये सब लोग ये वचन को जानते हैं। बहुत सारे लोगों का ये वचन मुँह ज़बानी है और ये बहुत ही सुंदर वचन है। कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र इस संसार के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र के ऊपर विश्वास करे वो कभी नष्ट ना हो, वो कभी नाश ना हो, बल्कि उन्हें अनंत काल का जीवन मिले।
मतलब परमेश्वर का प्रेम चाहता है, परमेश्वर के अंदर का जो प्रेम है वो चाहता है कि किसी आत्मा का नाश नहीं होना चाहिए। यीशु मसीह किसी विशेष धर्म के, किसी जाति के परमेश्वर नहीं है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना प्राण को दिया है और परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया है। परमेश्वर ने कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास देशों के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आया। यीशु मसीह सारे जगत के लिए आए। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि उस पुत्र के ऊपर जो भी विश्वास करे वो कभी नाश ना हो। हालेलुया, हालेलुया। ये पुत्र कौन है? ये पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, कि जो परमेश्वर के भेजे हुए उनके एकलौते पुत्र थे। यीशु मसीह संसार में आने से पहले वो स्वर्ग में थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उन्हें भेजा। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह ने कितनी बार पवित्र शास्त्र में कहा है कि परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मुझे उसका काम करना है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ। और यीशु मसीह किस काम के लिए आए थे? यीशु मसीह आए थे खोए हुओं को ढूंढने के लिए, और जो पापी थे उनका उद्धार करने के लिए मेरे प्रियो। यीशु मसीह सिर्फ 33.5 साल इस संसार में रहे, और 33.5 सालों में हम लोग देखते हैं कि जब यीशु मसीह 12 साल के हुए थे तब वो परफेक्ट थे प्रभु का सेवा करने के लिए। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ, उसकी माता और पिता और यीशु मसीह गांव में आए थे, और वो जब वापस जाना था और यीशु नहीं गए, यीशु वहीं रह गए, और उनके माँ बाप दूर तक चलते हुए गए, और फिर उन्होंने देखा कि यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो वापस उस गांव से यीशु को ढूंढते हुए आए, और तब यीशु मसीह सिर्फ 12 साल के थे। और तब यीशु मसीह कहाँ मिले मालूम है? एक मंदिर में, जो बड़े बड़े ज्ञानी और बुद्धिमान लोगों के साथ में वाद विवाद करते थे, और उनके प्रश्नों का जवाब देते हुए देखे गए। और वो लोग जो बुद्धिमान थे, उन लोगों ने यीशु मसीह के ज्ञान को जब देखा तो आश्चर्यचकित हुए मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब क्या है इसका? मतलब कि यीशु 12 साल में तैयार थे सेवकाई के लिए, लेकिन यीशु ने वो सेवा शुरू नहीं किया। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि तुरंत वचन में कहता है कि वो 30 साल के बाद में दिखाई दिया, और 30 साल से लेकर 33.5 साल, मतलब 3.5 साल सिर्फ यीशु मसीह ने सेवकाई किया है। सिर्फ 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवा किया, लेकिन 12 साल से लेकर 30 साल तक, इसका मतलब जो बीच में 18 साल है, वो 18 साल यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेवकाई के लिए प्रार्थना किया। सबसे ज्यादा समय यीशु ने प्रार्थना में बिताए मेरे प्रियो। प्रार्थना इसलिए कि जो 3.5 साल में यीशु मसीह सेवकाई करने वाले थे, वो सेवा में परमेश्वर के एक अभिषेक को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ प्राप्त करने के लिए उन्होंने 18 साल अपना जीवन के 18 साल उन्होंने प्रार्थना में बिताए। और उन्होंने हमें भी सिखाया कि हम भी प्रार्थना में रहें, और उसके द्वारा हम लोग देखते कितने लोगों को जीवन मिला। यीशु ने अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबानें, मुर्दे उठ गए, हालेलुया, कोढ़ी शुद्ध हो गए। चिन्ह चमत्कार, बहुत बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। ये चमत्कार कैसे हुए? सिर्फ वो प्रभु यीशु की प्रार्थना का सामर्थ्य के द्वारा मेरे प्रियो। लेकिन यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद एक ही था कि किसी आत्मा का नाश ना हो, बल्कि जो कोई उन पर विश्वास करे उनका नाश नहीं होता,
यीशु ने क्या कहा? जब 4 दिन का मरा हुआ लाजर कब्र में पड़ा था और यीशु जब उसके गांव बेथानी में जब गए तो उस लाजर की बहन यीशु मसीह से कहने लगी, यीशु अगर आप यहां होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। यीशु ने कहा कि तू विश्वास नहीं करती कि उसका पुनरुत्थान होगा, वो मुर्दों से उठेगा? वो कहती, हाँ प्रभु, मैं तो जानती हूं कि उसका पुनरुत्थान होगा। लेकिन यीशु ने क्या कहा? यीशु कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह पुनरुत्थान और जीवन है। और फिर उसने कहा, उसे कहाँ रखा है? कहता है कब्र में। और यीशु ने एक बहुत ही अच्छा वचन वहां पर बोला, कहता है कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास जो है, विश्वास में बहुत ही शक्ति है। इसलिए वचन में कहता है कि परमेश्वर ने संसार से, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वो नाश ना हो, लेकिन उन्हें जीवन प्राप्त हो जाएगा। और यीशु ने उस बहन से भी कहा, यदि तो विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखना है तो विश्वास करना पड़ेगा। जीवन पाना है तो विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास में जीवन है मेरे प्रियो। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? लाजर मरा नहीं, सोया है। और यीशु मसीह कब्र के पास गए और यीशु ने कहा कि उस पत्थर को हटाओ। और बहन कहने लगी कि प्रभु, अभी उसकी दुर्गंध आती होगी। यीशु ने कहा, मैंने तुझे क्या कहा? तू विश्वास करेगी, परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और उन लोगों ने विश्वास किया मेरे प्रियो, और पत्थर हटाया। और यीशु ने कहा, हे लाजर बाहर निकला। 4 दिन का मुर्दा जीवित हुआ। विश्वास के सामर्थ्य से, उस पुत्र पर विश्वास करने से नाश नहीं लेकिन जीवन मिलता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने सब लोगों से प्रेम किया। परमेश्वर आज भी सबसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता किसी आत्मा का नाश हो, लेकिन जीवन यीशु मसीह के अंदर है। उस यीशु मसीह पर विश्वास करो। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उसका आत्मा का कभी नाश नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे चमत्कार प्रभु के हैं मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा क्या नहीं हुआ? प्रभु पर भरोसा करना, कभी छोड़ना नहीं है। समस्या आएगी, संकट आएगी। वचन में लिखा है परमेश्वर ने सुख और दुख, वो दोनों पड़ोसी हैं एक दूसरों के। वो तो जीवन भर चलते रहेगा। लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा वो वचन है मेरे लिए कि वो मत्ती का 28वां अध्याय और वचन 20, ये संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। कितना महान है प्रभु, कितनी उसकी दया महान है। हालेलुया। हम सोच नहीं सकते उसके प्रेम को मेरे प्रियो। एक गाने में बहुत अच्छा लिखा है कि प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा, तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल ये सृष्टि से भी है बड़ा। परमेश्वर के प्रेम को हम सोच नहीं सकते। प्रभु का प्रेम बहुत ही बड़ा है। उसने हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया। हमें वो क्या नहीं देगा? पहला यूहन्ना में कहता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, बल्कि प्रेम इसमें है कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया मेरे प्रियो, और हमारे लिए अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह क्रूस पर दे दिया।
ये प्रेम है। बलिदान, यीशु मसीह का बलिदान उसके प्रेम को प्रकट करता है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारे गए। क्यों? क्योंकि हम नाश ना हो। मेरी मौत, हमारी मौत यीशु ने अपने ऊपर ली। जिस क्रूस के ऊपर मैं और आप होना चाहिए था, उस क्रूस पर यीशु मसीह चढ़े। जो सजा आपकी और मेरी थी, वो यीशु मसीह ने अपने ऊपर ली। उसके सर में कांटों का ताज डाला दिया गया, उनके हाथों में खिले ठुकवाए गए, उनके पैरों में खिले मारे गए, कितने सारे कोड़े उनके पीठ पर मारे गए। 600 से भी ज्यादा लोग उनके मुंह पर थूके, आंखों पर पट्टी बांधकर थप्पड़ मारकर उसे पूछा, अभी तू बता भविष्यवाणी करके कि तुझे किसने मारा। क्या हम कहे उसके प्रेम और उसकी दया की भलाई। हमारे शब्द थोड़े मेरे प्रियो, उसने हमारे लिए जान दिया है। एक ही कि वो नहीं चाहता किसी आत्मा का नाश हो। जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई, वो कोई क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर अपने पाप को कबूल करता है, यीशु मसीह के पास आकर पश्चाताप करता है, प्रभु से माफी मांगता है, तो हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो हमें क्षमा करेगा। जैसे हमारा पिता परमेश्वर प्रेमी है, वैसे हमें प्रेमी बनना है। जैसा हमारा पिता परमेश्वर क्षमा करने वाला है, वैसे हमें भी एक दूसरों को क्षमा करना है। उसका स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु मसीह के कार्य हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे परिवार में होना चाहिए। तब जाके लोग जानेंगे कि यीशु मसीह के चेले हैं। हालेलुया। विश्वास हमारे कार्यों में दिखना चाहिए मेरे प्रियो। विश्वास के द्वारा प्रभु कार्य करता है। हालेलुया। एक अंधा यीशु मसीह के पास आया और यीशु से कहने लगा कि यीशु मैं अंधा हूं, मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने क्या कहा? वो तो भिखारी था। यीशु ने उसको पूछा, क्या तू विश्वास करता है? क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे ठीक कर सकता हूं? और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि आप मुझे ठीक कर सकते हो। और यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे मिल गया। और उसी समय उसकी आंखें खुल गई और वो देखने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का 3 अध्याय और 17 वचन में कहता है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को नहीं भेजा कि उसके द्वारा जगत को ताड़ना मिले, दंड मिले पाप की वजह से, लेकिन बजाय उसके कि उसने वो दंड को ले लिया, बल्कि उसके द्वारा जगत उद्धार पाए, उसके द्वारा जगत बचाए जाए, आप और मैं बचाए जाओ। इसलिए यीशु मसीह आया। यह कारण था यीशु मसीह संसार में आने का, और दूसरा कोई कारण नहीं है। यीशु मसीह संसार में आने का एक ही मकसद था कि उसके द्वारा जगत का उद्धार हो। अब जानते हैं कि यीशु ये नाम का अर्थ होता है उद्धार, उद्धार करता। उसके द्वारा दंड नहीं आया, उसके द्वारा अनुग्रह आया। हालेलुया। और परमेश्वर ने इसलिए उसे भेजा कि उसके द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो। आज हम लोगों का उद्धार क्यों हुआ? हमारे कर्मों से, हमारे कार्यों से? कभी नहीं। हमारे कर्म के द्वारा नहीं, हमारे भले कामों के द्वारा नहीं मेरे प्रियो।
लेकिन उसके अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हुआ है। हम बच गए क्योंकि उसने हमें बचाया है, क्योंकि वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए संसार में आया, क्योंकि वो पिता परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप किसी आत्मा का नाश हो। इसीलिए संसार से परमेश्वर ने प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया। हालेलुया। वचन 18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। जो विश्वास नहीं करता उसके ऊपर दंड की आज्ञा आएगी, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह है। ये अगर कोई विश्वास नहीं करता तो परमेश्वर की आज्ञा, प्रभु की ताड़ना, परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आएगा। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करता है उस पर कभी दंड की आज्ञा नहीं आएगी, उसको जीवन मिल गया। लेकिन आज भी हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं मेरे प्रियो, कि जो परमेश्वर का पुत्र करके यीशु मसीह को नहीं जानते, लेकिन हम उनको बताएं कि यीशु मसीह संसार में आने का मतलब है कि संसार को बचाने वाला परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर इस संसार में आया। आज जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा आपको और मुझे बचाया, वैसे प्रभु चाहता है कि हमारे द्वारा और भी लोग, और भी आत्माएं बच जाए। और वो आत्मा का नाश नहीं होने के लिए यीशु मसीह का संसार में आने का मकसद है। और वो जीवन जो अनंत काल का जीवन परमेश्वर देना चाहता है, मतलब वो स्वर्ग, कि जहां पर कभी मौत नहीं है, वहां पर कभी रात नहीं है, और वहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, शांति है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे हमेशा उसके साथ रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो धन्यवाद हो प्रभु का, इस वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु आपको सुरक्षित रखे, विश्वास करने के लिए प्रभु आपको सहायता करें, यही हम प्रार्थना करते हैं। आइए सब मिलके अपने सिरों को झुकाए। अगर कोई घुटनों पर आना चाहता है तो घुटनों पर आइए मेरे भाई बहनों। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि तूने हमसे इतना प्रेम किया कि यीशु मसीह को हमारे लिए संसार में भेजा, और यीशु मसीह के द्वारा हमें जीवन मिला। कितना महान है प्रभु कि जो हमारे लिए उसने दुख और तकलीफ को उठाया। वो क्रूस के ऊपर हमारा यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, वो दफनाया गया, और 3 दिन के बाद वो फिर जीवित हुआ। और वो यीशु मसीह आज भी जीवित है, वो कब्रों में नहीं है, वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं कि जो जिंदा परमेश्वर है। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक भाई बहनों को तो आशीष दे, उन्हें बरकत दे, उनके विश्वास को मजबूत कर, उनके सारे समस्याओं को दूर कर, और तेरी शांति हमेशा उनके घर परिवार में बनी रहे। जिस काम में हाथ डाले सफलता उनके हाथ में मिले प्रभु, यही हम प्रार्थना करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु। धन्यवाद आज के अच्छे एक वचन के द्वारा तूने हमसे बातें की प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं।
थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से प्रार्थना करते, दया से सुना और कबूल कर। सब मिलके कहे आमीन, आमीन। सबको जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।